राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय, आज जानेंगे 7 ऐसे वृक्ष जिनका कनेक्शन आपके सीधे भाग्य से है। आपकी किस्मत बदल सकते हैं। यदि आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं तो उनमें आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप भूमि, भवन, वाहन आदि को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वृक्ष आपकी सहायता करेंगे, आपके भाग्य को परिवर्तित करेंगे, ऐसी कृपा बरसाएंगे आप पर कि आप मालामाल हो सकते हैं। क्योंकि वास्तुशास्त्र में इनका बहुत अधिक महात्म्य बतलाया गया है। ऐसे वृक्ष जो साक्षात देवताओं का स्वरूप माने जाते हैं, ईश्वर का स्वरूप माने जाते हैं, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा इन वृक्षों से निकलती है कि जीवन के सभी दुख, सभी दारिद्र्य नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य सुख शांति को प्राप्त करता है और उसकी जो इच्छाएं हैं वह पूर्ण होने लगती हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं आरंभ। मित्रों, ऐसे ही उपायों की वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होती रहे, इसके लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर। वास्तुशास्त्र में सबसे अधिक महत्व दिया गया है अशोक के वृक्ष को। जिस वृक्ष को लगाने से घर में शोक नहीं आता है, कष्ट नहीं आता है, दुख नहीं आता है, ऐसा वृक्ष है अशोक का वृक्ष। वास्तुशास्त्र में सबसे अधिक पॉजिटिव एनर्जी देने वाला ये वृक्ष माना गया है। कहते हैं कि यदि आपके घर में अशोक का वृक्ष लगा हुआ है तो किसी भी प्रकार का आपके घर में वास्तु दोष नहीं हो सकता है। अधिकतर वास्तु दोषों को समाप्त करने के लिए लोग घरों में अशोक का वृक्ष लगाते हैं। अशोक का वृक्ष देखने में बहुत सुंदर होता है, बहुत ही सुंदर और दिव्य वृक्ष इसको कहा गया है। इसके अंदर से पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करती है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने वाली होती है। घर में जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, सभी को दूर करने वाला जो वृक्ष है अशोक का वृक्ष है। कहते हैं कि अशोक के वृक्ष का तोरण बनाकर यदि आप घर में लगाते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती हैं। तो अवश्य आपको अपने घर में अशोक का तोरण लगाना चाहिए। किसी भी विशेष त्यौहार, किसी विशेष पर्व पर आप तोरण अवश्य लगाएं। किसी पूजा पाठ आदि यदि आपके घर पर हो रहा है तो उस समय भी आप अशोक के वृक्ष का तोरण लगाते हैं तो इससे धन की आवक घर में बढ़ती है। चलिए जानते हैं अगले वृक्ष के विषय में। अगला वृक्ष है अश्वगंधा का वृक्ष। एक औषधियों से भरा हुआ दिव्य पौधा है। कहते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा गया है इस पौधे को यदि आप घर में लगाते हैं तो एक दिव्य सुगंध इसमें से निकलती है और साथ ही में वास्तु दोषों को भी ये दूर करने वाला पौधा कहा गया है। यदि आप अपने घर में अश्वगंधा का पौधा लगाते हैं तो ये अनेक प्रकार के घर के जो दोष हैं उनको दूर कर देता है। जिनमें वास्तु दोष सबसे अधिक होता है उन घरों में अश्वगंधा का पौधा अवश्य लगाना चाहिए आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले वृक्ष की ओर। अगला वृक्ष है तुलसी का वृक्ष। हमारे सनातन धर्म में बड़ा दिव्य पौधा माना जाता है तुलसी का वृक्ष। कहते हैं कि जो तुलसी का वृक्ष है वास्तु दोष को तो दूर करता ही है, साथ में ये औषधीय गुणों से भी भरपूर है। इसकी पत्तियों के सेवन से शरीर में अनेक प्रकार के जो दोष हैं, वात, पित्त, कफ आदि सभी दोष दूर हो जाते हैं। तुलसी के वृक्ष का प्रयोग भगवान के भोग में भी किया जाता है। भगवान नारायण के भोग में तुलसी का पत्र लगाने के पश्चात ही देवता उसको स्वीकार करते हैं। तो तुलसी का वृक्ष भी आपको घर में अवश्य लगाना चाहिए ताकि घर के जो वास्तु दोष हैं वह दूर हो जाएं। अगले वृक्ष के विषय में जानते हैं। अगला वृक्ष है अनार का वृक्ष। वास्तुशास्त्र में बहुत ही दिव्य वृक्ष माना गया है अनार का वृक्ष। यदि आपने अपने घर में अनार का वृक्ष लगाया है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। यह भी देव वृक्ष की श्रेणी में आता है। इसमें भी सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी होती है और आपके घर को वास्तु दोष से मुक्त करने का सामर्थ्य इस वृक्ष के अंदर होता है। इस वृक्ष को घर के आंगन में लगाना शुभ माना जाता है। यदि आप इस वृक्ष को लगाते हैं तो यह देव कृपा आपको प्रदान कराने वाला है। अनार का वृक्ष पूर्व काल में लगभग सभी आश्रमों में होता था क्योंकि इस वृक्ष की कलम बनाकर यंत्रों का निर्माण किया जाता था। पूर्व काल में जितने भी यंत्रों का निर्माण होता था वह अनार की कलम के द्वारा ही यंत्र बनाए जाते थे और यंत्रों का प्रभाव जीवन में बहुत है। मित्रों, यंत्रों की भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। यंत्रों से संबंधित वीडियो भी आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वृक्ष की ओर। अगला वृक्ष है बेलपत्र का वृक्ष। बहुत ही शुभ माना गया है। शिव पुराण में इसकी बड़ी महिमा कही गई है। बिल्व वृक्ष साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है और भगवान शिव को बड़ा ही प्रिय ये वृक्ष कहा जाता है। निरंतर यदि आप बिल्व पत्र को शिव पर अर्पित करते हैं तो मन की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। बेल का वृक्ष घर पर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। निरंतर वंश की वृद्धि होती रहती है और वंश में सभी विद्वान होते हैं, यशवान होते हैं, कीर्तिमान होते हैं और धनवान होते हैं। तो बेल का वृक्ष बहुत शुभ माना जाता है।
अगला वृक्ष हल्दी का माना गया है। वास्तुशास्त्र में हल्दी को बड़ा महत्व दिया गया है। हल्दी सकारात्मक ऊर्जाओं से भरी हुई है। यदि आप घर में हल्दी का पौधा लगाते हैं तो यह भी घर में पॉजिटिव एनर्जी को देने वाला है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। नकारात्मक ऊर्जा यानी जो आपको भयभीत करे, जो आपको कष्ट प्रदान करें, ऐसी ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। तो हल्दी का पौधा भी यदि आप लगाते हैं तो जीवन में आपको लाभ प्राप्त होगा और यह पौधा घर के वास्तु दोषों को दूर करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। मित्रों, ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो आपको प्राप्त होते रहें उपायों से भरे हुए, इसके लिए आप चैनल को करें अवश्य सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।